वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 167 है। ये टेस्ट सीरीज़ यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और इसके जो जीएस के प्रश्न हैं वो यूके पीएससी उत्तराखंड पीसीएस की जो परीक्षा होने वाली है जुलाई में, उसमें पूरी सहायता करेंगे, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। कुछ प्रश्न इसमें उत्तराखंड से रिलेटेड भी ऐड करते चल रहे हैं ताकि उसकी भी प्रैक्टिस जो है साथ साथ चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जोशीमठ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्यधिक रणनीतिक महत्व रखता है और सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से एक है और यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठों में से एक है। कौन सा सही है इसमें? देखिए, जोशीमठ न्यूज़ में था कुछ समय पहले क्योंकि भूस्खलन धसाव के कारण चर्चा में था और भूस्खलन धसाव के कारण जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनको उनके घरों से निकालकर दूसरी जगह अस्थायी केंद्रों में स्थापित किया गया था। करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर और जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में है। तो जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे नंबर 7 पर स्थित एक पहाड़ी शहर है। जोशीमठ सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से एक है। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व रखता है और आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठों में से एक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड एक कुछ भी पूछ सकता है, स्थापना पूछ सकता है। ये एक ऐसा निकाय है, संवैधानिक, वैधानिक, सांविधिक या इनमें से कोई नहीं। 1982 में स्थापित नाबार्ड एक वैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड वर्ष 1982 में संसदीय अधिनियम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। सीधा सरल प्रश्न है, सीधा प्रश्न है, जोशीमठ उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये है चमोली जिले में। उत्तराखंड में कितने जिले? 13 जिले। उत्तर प्रदेश में कितने जिले? 75 जिले। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर स्थित एक पहाड़ी शहर है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? आसान सा प्रश्न है। दिल्ली? नहीं, मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई। देखिए, रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया, तो वर्तमान में मुंबई में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशस्त्रीकरण योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? ये लास्ट ईयर की ही है, वर्ष 2023 की। सी है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशस्त्रीकरण योजना वर्ष 2023 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों के विभिन्न शिक्षण या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित स्नातक यानी ग्रेजुएट्स, स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर, कौशल विकास, पैरामेडिकल और नर्सिंग छात्र आदि को इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, डिग्री डिप्लोमा सभी हैं इसमें। फार्मा पार्क उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? फार्मा पार्क स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है ललितपुर में 2000 एकड़ में फैला एक फार्मा पार्क बना रही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के उत्तरी भाग का निर्माण करती है? बराक रिवर तो उत्तर पूर्वी राज्यों में बहती है, ये तो होगा नहीं। दिहांग भी उधर ही बहती है। गोला उत्तराखंड में बहती है हल्द्वानी में, तो ये भी नहीं होगा। घाघरा इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के उत्तरी भाग का निर्माण राप्ती और घाघरा नदियों द्वारा होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? घाघरा, सी में जो था। देव स्थानम प्रबंधन बोर्ड निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? देव स्थानम प्रबंधन बोर्ड ये जो है वर्ष 2019 में स्थापित किया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा, लेकिन पुजारियों के विरोध के कारण इसको बंद कर दिया गया, तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। बी है इसका आंसर।
उत्तराखंड सरकार वर्ष 2019 में देव स्थानम प्रबंधन बोर्ड लेकर आई थी, ठीक है, जिसको बंद कर दिया गया, और इसी के समान 4 धाम तीर्थ यात्रा हेतु एक विनियामक प्रणाली शुरू करने जा रही है उत्तराखंड की सरकार। और इस देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को पुजारियों के विरोध के कारण छोड़ दिया गया था, बंद कर दिया गया था। केदारनाथ धाम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? केदारनाथ धाम है मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित, डी है इसका आंसर। केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और यह धाम भगवान शिव को समर्पित है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से। जिला रुद्रप्रयाग कहाँ पर है ये, और नदी याद रखिएगा। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की सूची में रेमल नाम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दिया गया है? हाल ही में रेमल चक्रवात की चेतावनी चल रही है और बंगाल से जो है लाखों लोगों को प्रतिस्थापित भी किया गया है। तो रेमल नाम ओमान देश द्वारा दिया गया है, डी है इसका आंसर। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की सूची में इस चक्रवात का रेमल नाम ओमान द्वारा दिया गया है और इस प्री मानसून सीजन 2024 में इस क्षेत्र में आने वाला यह पहला चक्रवात है। अरबी भाषा में रेमल का अर्थ होता है रेत, ठीक है, यानी सैंड। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन लास्ट ईयर का है, वर्ष 2023 का, सी है इसका आंसर। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन वर्ष 2023 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? भारत को हरित हाइड्रोजन के उपयोग, उत्पादन और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना। और नोडल मंत्रालय अगर पूछ ले तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को हर साल, ए है इसका आंसर। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। तो 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2011 में भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए। 13वां प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संवैधानिक प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग भी पूछ लेगा, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है ये भी याद रखेगा। तो 324 से लेकर 329 अनुच्छेद में है, ठीक है, 324 से 329 हैं। और भाग अगर पूछे तो भाग है 15, ठीक है, 10, 5, 15। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। भारतीय निर्वाचन आयोग के संवैधानिक प्रावधान संविधान के भाग 10, 15 में और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में, ठीक है। और लोकसभा चुनाव चल रहा है और 6 आर्टिकल हैं। 6 आर्टिकल के अंदर क्या क्या है वो भी याद रखिएगा, वो आगे एक प्रश्न में है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है? IQ एयर के अनुसार बिहार का जो बेगूसराय है सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है विश्व का, न केवल भारत, न केवल एशिया, बल्कि विश्व का। देखिए, स्विस संगठन है IQ एयर, इसके द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का बेगूसराय विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन गया है। नंबर 15 पर आ जाइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी की स्थापना डैश में की गई थी। प्रश्न कैसे भी आएगा, मुख्यालय कहाँ पर है बता दीजिए या स्थापना बता दीजिए। तो बताइए, 1945, 1944, 1948 या 1950। WHO की स्थापना हुई थी वर्ष 1948, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। और बिहार का बेगूसराय तो ऊपर चला गया। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो है WHO का मुख्यालय, हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 350B को संविधान में शामिल किया? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने
अनुच्छेद 350 बी को संविधान में शामिल किया? 89वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 25वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, दूसरा संवैधानिक संशोधन अधिनियम या 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। देखिए, 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 में अनुच्छेद 350 बी शामिल किया गया, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए नियुक्त एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है। ठीक है, ये इस जो है ये एक्स्ट्रा है, ये कुछ है नहीं यहाँ। तो 16 हो गए। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। ये प्रश्न है बायोलॉजी का यानी साइंस का। साल्मोनेला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। साल्मोनेला बैक्टीरिया का एक समूह है जो खाद्य जनित बीमारियों का कारण बन सकता है। साल्मोनेला बैक्टीरिया आमतौर पर पशुओं और मनुष्यों की आंतों में रहते हैं और मल के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। कौन सा सही है? साल्मोनेला जैसे कि टाइफी एक बैक्टीरिया है, टाइफाइड होता है किसके कारण? साल्मोनेला टाइफी के कारण ही। तो खाद्य जनित बीमारियों का कारण बनता है साल्मोनेला बैक्टीरिया, और साल्मोनेला बैक्टीरिया आमतौर पर पशु और जानवरों की आंतों में रहते हैं, मल के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ही है इसका आंसर। तो साल्मोनेला बैक्टीरिया का एक समूह है जो साल्मोनेलासिस नामक खाद्य जनित बीमारियों का कारण बन सकता है। और साल्मोनेला बैक्टीरिया सामान्यतः जानवर और मनुष्यों के आंतों में रहते हैं तथा मल के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। अक्सर दूषित जल और भोजन के माध्यम से संक्रमित होते हैं। ये साल्मोनेला के लक्षणों में संक्रमण होने के 12 से 72 घंटे बाद मतली, दस्त या डायरिया, बुखार और पेट में ऐंठन शामिल है। मतली यानी जी मचलाना। ठीक है, 12 से 72 घंटे के अंदर काम कर देगा ये। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये सीधे सीधे याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न जो होते हैं। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी आप खाद्य सामग्री खाते हो डिब्बा बंद, सब पर इसका लेबल लगा रहता है। इसका आंसर है वर्ष 2008 में। FSSAI कब का है? 2008 का। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वर्ष 2008 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक यानी स्टैच्यूटरी बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 19। निर्वाचन के मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये वही आर्टिकल है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यानी अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक। हर आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 329 में, यानी ऑप्शन नंबर डी है। निर्वाचन के मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये अनुच्छेद 329 में लिखा है। ठीक है, जो कुछ करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी निर्वाचन आयोग ही करता है। तो निर्वाचन आयोग के संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो भाग 15 में, ये भाग भी याद रखिएगा, अनुच्छेद भी याद रखिएगा, 324 से लेकर 329 में। प्रश्न यहाँ से भी सीधा सीधा बन सकता है, 4 विकल्प बनाकर, यहाँ से भी बन सकता है, थोड़ा डीप जाएगा तो ये करके पूछ लेगा कि आर्टिकल बता दीजिए क्या है। तो सबसे पहला 324 है, उसमें क्या है? निर्वाचन हेतु अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा, ये है। अनुच्छेद 325 में क्या है? कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, किसी भी धर्म का हो। लिंग से मतलब है महिला हो या पुरुष हो। अनुच्छेद 326 क्या है? लोकसभा में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। ये किस आर्टिकल में लिखा है? अनुच्छेद 326 में लिखा है। 327 में क्या है? विधायिकाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति, ये है अनुच्छेद 327 में। 328 में क्या है? किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति। और 329 में जो अपना आंसर है, निर्वाचन के मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक है।
329 में। तो 19 हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। अंतिम प्रश्न है, 20 प्रश्न ऐड थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 कथन है यहाँ पर, 4 में से 3 जो हैं गलत हैं, कोई एक ही सही होगा। पहला पढ़ते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्य निकाय है। अन्य चुनाव आयुक्तों को हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्दिष्ट किया गया है और मुख्य चुनाव आयुक्तों को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही पद से हटाया जा सकता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त, यानी कुल मिलाकर 30 हो गए। यहाँ 5 लिखा है तो गलत है। और चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो चाहे अन्य चुनाव आयुक्त हो, इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त है, न कि हाई कोर्ट के, तो गलत हो गया दूसरा। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया है, ठीक है, निर्दिष्ट किया ही नहीं गया, तो तीसरा गलत हो गया। बचा पांचवा, मतलब बचा चौथा डी, तो यही सही हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के तरह ही पद से हटाया जा सकता है। तो चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तथा अन्य चुनाव आयुक्त जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर चुना जाता है, वे इसमें शामिल होते हैं। वर्तमान में इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी एक ये हो गया और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं, ठीक है। तो टोटल हो गए 3, 5 पर लिखा था वो गलत है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं इन दोनों को, इसको भी, मतलब इन तीनों को। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा वाला सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही पद से हटाया जा सकता है। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एग्जाम में बनेंगे इस तरह के प्रश्न। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। इन सभी की आप फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।